क्या नाम? इकराम। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं सर। एक डाटा आया है, ठीक है, एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया, हमारा पड़ोसी मुल्क जो इंडिया है, वो 8 साल से मतलब उन्होंने 8 साल में जो डिफेंस में एक्सपोर्ट की है वो 13,000 करोड़ की डिफेंस की एक्सपोर्ट की है 8 सालों में। क्या कहना चाहेंगे? 13,000 करोड़ की एक्सपोर्ट की है उन्होंने 8 सालों में। एक्सपोर्ट की है डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो सही है। दे आर एडवांस इन टेक्नोलॉजी, दे आर मेकिंग मनी, वी सपोज टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। और हमें भी इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट ही करनी चाहिए। तो सर हम जो है इंपोर्ट की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस है, इवन कि हमारा बजट जो है टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में इतना ज़्यादा जा रहा है, लेकिन हम अपने मुल्क में खुद नहीं बना रहे बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? डिफेंस हम खुद नहीं बना रहे, वो तो वी आर स्टिल ए मार्केट ऑफ द बिग पावर्स। ख़ासतौर पे अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेडर है। और जो हमारी हुकूमत के साथ हुआ भी है, दे डिक्टेट आवर गवर्नमेंट्स टू बाय डिफरेंट वेपन्स। और एग्जाम्पल ऐसी भी हैं तारीख़ में कि एक्सपायरी वेपन्स भी हमें बेचा जाता है। वी आर स्टिल ए कॉलोनी ऑफ बिग पावर्स। तो सर हम क्या इतनी थर्ड गिरी हुई कंट्री हैं जो हमें एक्सपायर वेपन्स भी बेचा जाता है और हम वो भी कबूल कर लेते हैं? मेरा ख्याल है कि वी आर स्टिल, वो कहते हैं ना, स्लेवरी है, दिस ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्लेवरी। और द मिलिट्री इज़ एक्चुअली, अगर आप मिलिट्री को समझें तो मिलिट्री दे आर वर्किंग, इनके सारे बड़े बड़े जर्नल ऑफिसर्स अमेरिका यूरोप कोर्सेज पे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि कोर्सेज का मकसद ही है, इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ब्राइबरी। तो सर जिस हिसाब से इंडिया ने 8 सालों, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी की इस टाइम गवर्नमेंट स्टिल चल रही है, 8 सालों से उन्होंने इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया। पहले वो इंपोर्टर हुआ करता था बहुत ज़्यादा डिफेंस में, और अब वो एक्सपोर्ट कर रहा है। 13,000 करोड़ छोटी अमाउंट तो नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, दे आर इंडिपेंडेंट कंट्री, इट इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड फॉर इंडिया। वेयर एज पाकिस्तान, इट इज़ नॉट ओनली वन। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि हमने एक जर्नल फसी साहब, वो जो थे नेवल चीफ, उन्होंने एक जहाज़ के बैरी बेड़े के पैसे दिए जो कि एक्सपायर था, जो पाकिस्तान आए नहीं, कोर्ट मार्शल हुआ। ये तो एक एग्जाम्पल है, यहाँ 20 एग्जाम्पल ऐसी हैं कि हमने जहाज़ दिया, 6 महीने चलाए और एक्सपायर हो गए। और बड़ा अगर आप रिसर्च करें तो इस पर तो ऑडिट भी नहीं है। ये तो वी नाउ आई थिंक द यंगस्टर्स दे नो, आज का यूथ को पता है कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। लेकिन वो कहते हैं कि कहता कोई नहीं है लेकिन पता सबको है। तो सर ये बताइएगा कि इस सब का क्रेडिट किसको जाता है जिस हिसाब से इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट हो रही है? मेरा ख्याल है कि इंडिजिनस है उनकी, वो बनाते हैं, एजुकेशन है वहाँ, फिर वहाँ विजडम है वहाँ की। आप जर्नैलों की भी गाड़ी देखें तो उनकी भी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ नहीं हैं, लोकल हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो जब 1971 के बाद जो बुक लिखी, जब वहाँ के जब हमारे जर्नैल दे बिकेम POW, तो जब उनको वहाँ लोकल गाड़ी में बिठाया तो उन्होंने कहा समझ में आ गए कि वाई वी आर मेड POW। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान आज की डेट में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है टेक्नोलॉजीज़ को मुल्क में बनाने के लिए, मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करने के मामले में? क्या कहना चाहेंगे कि हम क्यों पीछे रह गए, वो इतने आगे निकल गए? हम शायद इसलिए पीछे रह गए कि मेरा ख्याल है कि इंटेलेक्चुअल क्लास इज़ नॉट करेजियस इनफ टू स्पीक। हम डरते हैं कि कोई हमें उठा के ले जाएगा, डबल केबिन आएगी, लापता कर देगी, शायद इसलिए डरते हैं, बिकॉज ऑफ दैट फियर। अच्छा, यानी कि डेवलपमेंट करने में हम इस बात से डरते हैं कि कोई हमें उठा ना ले। जी, पढ़ा लिखा आदमी भी यही समझता है कि मतलब आप एक एडवोकेट ना, और फिर भी कह रहे हैं कि आपको डर है कि कोई उठा ना ले, इसलिए हम डेवलपमेंट में नहीं कर जा रहे। जी बिल्कुल मैडम, ऐसे ही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फियर। तो ये लैक ऑफ नॉलेज हुआ हमारा एजुकेशन, अगर हमें यही शऊर नहीं दे सका कि हम जो हैं मेहनत करें, बल्कि हमें आवाज़ उठानी आनी चाहिए। मतलब हमारा एजुकेशन हमें यही नहीं उठा सका, यही नहीं बता सका। मेरा ख्याल है कि एजुकेशनिस्ट तो बताते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं, लेकिन वो जो एक सिलसिला चल रहा है, भुट्टो हैंग्ड, इमरान खान रिमूव्ड, इवन नवाज शरीफ वाज रिमूव्ड, और एक देयर इज़ ए ट्रेल ऑफ किलिंग ऑफ पॉलिटिशियंस देर, एंड देयर इज़ ए जो भी इस टाइप का दानिशर भी होता है उसको पकड़ के मारा पीटा जाता है। नजम सेठी साहब को मारा पीटा गया, तो वो भी अभी डरते हैं।
अभी चिड़िया उड़ाते फिरते हैं अपनी। तो मेरा ख्याल है कि दैट फियर, और फिर यूनिवर्सिटियों के अंदर तो वो दिस इज़ ये जो चल रहा है ये फियर वाला सिलसिला, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यू रहेगा। तो सर ये साइड पे आइएगा, क्या आज की डेट में हमें जिस तरह इंडिया अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, क्या हमें भी उनसे सीखते हुए अपने मुल्क में उस तरह के इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए जिस हिसाब से वो अपने लॉज बना रहे हैं, जिस तरह वो अपने रूल्स बना रहे हैं और जिस तरह वो वर्किंग कर रहे हैं, क्या हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए? जी बिल्कुल। यहाँ के हमें अगर हमें अंदर विल ऑफ पावर हो, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग विल ऑफ पावर हो, उसको कोई स्लेव नहीं बना सकता। वो ज़माने गए कि जब आप बंदूक के ज़ोर पे किसी को स्लेव बना सकते थे। आजकल बड़ी बड़ी नेशंस हैं जिनके बड़ी छोटे से ट्रूप्स हैं बट दे आर इंडिपेंडेंट। यूक्रेन की एग्जांपल है, द विल ऑफ पीपल ऑफ यूक्रेन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ कि रशिया जैसी एक माइटी सुपर पावर भी उनको गुलाम नहीं बना सकती। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी यूथ की या पाकिस्तानी नेशन की भी विल स्ट्रॉन्ग है। हमें कोई बंदूक से बिल्कुल गुलाम नहीं बना सकता, लेकिन ये जो भूख है, दिस इज़ चेंजिंग आवर नेशन इनटू अ स्लेवरी। भूख से आप यकीनन बना सकते हैं, बंदूक से नहीं। शुक्रिया सर। बिग इंडिया ने पिछले 8 सालों में जो डिफेंस में एक्सपोर्ट की है वो 13,000 करोड़ की एक्सपोर्ट की है, क्या कहना चाहेंगी आप? अमेजिंग है, ज़बरदस्त है। तो मैम क्या वजह है कि आज की डेट में वो इतना आगे निकल चुके हैं जबकि पाकिस्तान अभी जो है वो इम्पोर्ट ही कर रहा है? देखें, पाकिस्तान का ये मसला है कि यहाँ पे ना मौजूदा 70 ईयर से जो हुक्मरान है सारा कसूर उन लोगों का है। अच्छा। उन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ने दिया ही नहीं है। अच्छा। तो दैट्स वाई हम आज अगर हमें भी जैसे उन लोगों के पास जिस तरह के हुक्मरान हैं अच्छे आते हैं, वो मतलब हमारा मुल्क तो नंबर 1 हो गया ना। यहाँ पे इतनी करप्शन है तो बस जो आता है अपना बनाता है, और पाकिस्तान हमारा बिल्कुल डाउन हो चुका है। कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहा, सब अपने पैसे बनाने का सोच रहा है। हाँ जी, सब ये जो 2-3 पार्टीज़ हैं ये तो ऐसी ही हैं, इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, सही हो गया, कोई उम्मीद नहीं है, ज़रा सी भी नहीं है। और जो लगाते हैं ना वो भी बेवकूफ़ हैं। अच्छा, जो लगाते हैं वो भी बेवकूफ़ है। यस, क्योंकि सिर्फ वाहिद हो पे इमरान खान, बस और कोई नहीं है। अच्छा, कि जिस हिसाब से इंडिया ने एक्सपोर्ट की है, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, इस सब का क्रेडिट ऑब्वियसली जो वो मतलब उनकी जो वही बात आ जाती है ना कि अब हमारी जो यहाँ पे जो मतलब कि लोग हैं, मतलब हमारे हुक्मरान अगर सही हो, नेस्ट हो, तो हमारे पीपल्स को भी उन पे ट्रस्ट हो ना। अब हमारे यहाँ पे ये जो बैठे हुए हैं इन पे तो किसी को भी ट्रस्ट नहीं है। तो मैं पता है इन्होंने खाना ही खाना है, मुल्क पे लगाना है नहीं इन्होंने। अब उनके जो है ना वो हमसे आगे इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि उनके जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो जैसे भी हैं, वो जो कुछ भी खाते अपने मुल्क के अंदर हैं। किसी का पैसा बाहर नहीं होगा, हर किसी का पैसा यहीं पे है। यानी कि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है और नेशनलिस्ट होके कर रहे हैं, मतलब कि सिंसियर हैं, और इस वजह से उनका मुल्क हमसे आगे हो चुका है, और ये बहुत बड़ा लॉस्ट है हमारा, और हमें इस पे सोचना चाहिए। सही। तो क्या आज की डेट में हमें जिस तरह इंडिया अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, क्या हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए? जी ऑफ कोर्स, हमारे पास तो बहुत सी एग्जांपल हैं। आप इंडिया को छोड़ें, और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो हमसे भी पीछे थी लेकिन आज वो हमसे आगे हो चुकी हैं। तो जैसे कि शुमाली जो बांग्लादेश है, उसके बारे में मैंने रिसर्च की थी, वो बहुत पीछे था लेकिन आगे चला गया। उसको देखें, वो माशाल्लाह हमसे भी आगे है। इनफैक्ट उनके लाइट का बहरान होता मतलब कि कभी होता था, अब वो बिजली लोगों को दे रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ को दे रहे हैं, और हमारा वही बहरान अभी भी स्टिल वहीं पर ही खड़ा हुआ है। और इंडिया तो उससे भी आगे चला गया। इंडिया तो भी अब बहुत ज़्यादा आगे है, और ये अब हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी इदारे हैं, उनको सीरियसली कुछ सोचना चाहिए अगर वो मुल्क के साथ सिंसियर हैं तो। सिंपल इज दैट। थैंक यू। एक्चुअली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी है, बट आई फील के इन कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया इज़ हैविंग अ बिग मार्केट since they are having a direct contacts and technology from Russia, America and other European countries. But in Pakistan, I think so there's a lack of relations with the other countries. Like we are, sorry to say, this is my country, I love my country. But usually what happened, we are taking help from other countries. But India is the country who is giving money, who is giving other things to supporting other countries. So if
like we are getting mostly like help from China, some technologies, and France, Italy. Earlier, like we were getting some help from America, but you know that during these days we are not having good relations with America. तो ये है कि अगर हम कुछ कंसंट्रेट करें अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, हालांकि हमारे जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो हैं, इनकी जो आइटम्स हैं, दुबई में पहले इन्होंने काफ़ी इनका आता था एक्सपो में, तो अभी शायद ये इन्होंने उस तरह से नहीं कंसंट्रेट कर रहे, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम हो गए हैं, पॉलिटिकली एक्चुअली विक्टिमाइज हैं हम लोग, और मेनली रीज़न यही है कि हम पॉलिटिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो अगर हम लोग थोड़े से पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, हमारे इंटरनल रिलेशंस अच्छे हो जाएं, पॉलिटिकली पार्टीज सही हो जाएं, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ आई मीन स्कोप ऑफ थिंग्स, बिकॉज आई नो आई वर्क इन UAE and are lot of people, they are on good positions, good posts, and they are better than other countries. They are competing to other people, and that is a wonderful thing which is satisfactory for us. So what I say that little, वो कहते हैं ना कि ज़रा नम हो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, तो मेरे ख्याल से कि हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। मुल्क से मोहब्बत करो, मुल्क से प्यार करो, और अच्छे रिलेशन बनाओ, मांगो नहीं बल्कि दो उनको। तो मेरे ख्याल से अरब लोग जो हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनके नज़र में हम लोग बहुत अच्छे हैं। वो हमें अगर थोड़े से हम सही हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से दैट्स अ वंडरफुल। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में ये इसका क्रेडिट किसको जाता है? जिस हिसाब से इंडिया में एक्सपोर्ट हुई है पिछले 8 सालों में, सबका क्रेडिट किसको जाता है? मेरे ख्याल से उनकी पॉलिटिकल जो स्टेबल्ड है ना इंडिया, वो मेरे ख्याल से उसको जाता है। उनके अच्छे रिलेशंस हैं, उनके रिजर्व, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को जाता है। एक्चुअली आई एम टॉकिंग इन जनरल। इंडिया एक्चुअली एक बड़ा कंट्री है, उनकी कंट्री में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनके जो फॉरेन रेमिटेंस हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आते हैं, और हमारे रेमिटेंस कम आते हैं। हमारे मिनिस्ट्री जो है वो नए मैन पावर भेजने के लिए उस तरह की तगोदो नहीं करती जिस तरह के वो लोग करते हैं। उनके रिलेशंस, इंटरनल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। हमारे टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम देयर इन UAE मोर देन 25 ईयर्स। तो व्हाट हैपन कि हमारे जो एम्बेसी वाले लोग हैं वो भी इतना कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन उनका कुछ मैटर हो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन कंट्री, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ देयर इज़ सम प्रॉब्लम, they are used to come to their office and in our offices in other places, but हमारे लोग जो है ना थोड़े से लेज़ी हैं, बस एक कुर्सी मिल गई वो उसको वो कहते हैं कि एंजॉय करो बस। तो अदरवाइज क्या रीजंस हैं कि मतलब आज की डेट में पाकिस्तान इतना पीछे रह गया और हम एक साथ अलग हुए, इंडिया इतना आगे निकल चुका है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लॉयल्टी है। पॉलिटिकल जब तक हमारे पास हम स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सबसे बड़ी रीज़न है पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और हम ऑनेस्ट नहीं होते। आई टेल यू वन थिंग, वी मस्ट बी ऑनेस्ट विद आवर कंट्री। we must think that we have to die here, we born here, we have to die here, and we have to do everything for our country. If we think that we have to collect the money from here and have to settle in other countries, that will not work. So our cream, like educated people, after education they are going to settle in Canada, America, European countries, Australia, because they are having the values of our people. They are giving jobs, but here power, electricity, job issues, so ultimately people are leaving the Pakistan. सर ये बताइएगा कि आज की डेट में हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है, जिस हिसाब से वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को, अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट करें, कि हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है, और हमें अपने मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करने की ज़रूरत है जिस हिसाब से इंडिया कर रहा है? जी, डेफिनेटली हमें बहुत ज़रूरत है, और यहाँ पे हमारे पास बहुत स्कोप है। मैंने कहा ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, हमारे पास सब कुछ है। मेरी फैमिली इधर है माशाल्लाह, ये मेरे बच्चे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, डाइटिशियन है, और मतलब हम लोग इनको एजुकेट कर रहे हैं। तो दुबई से ये पाकिस्तान आके स्टडी कर रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे पढ़े, और हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे लोग बहुत इंटेलिजेंट है। तो इंशाल्लाह आई होप कि हमारा बहुत बेटर और ब्राइट फ्यूचर है,
और हम लोग बहुत आगे फ्यूचर जाएंगे। है सर, तो ये मुल्क के जो क्राइसिस हैं और हमारी जो इकॉनमी है दिन ब दिन घटती ही जा रही है, उसके अलावा हम देखते हैं कि हम जो है फिर भी बजट बढ़ाते जा रहे हैं अपना डिफेंस में। उसके अलावा हम ऐसे बहुत से इश्यूज हैं और पेट्रोल की कीमत जो है, महंगाई जो है वो अरूज पे है, मतलब इस तरह के फैक्टर्स हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने एक बात पहले कही है कि जब तक हमारे पैसे बाहर जाते रहेंगे हम लोग बाहर से मांगते रहेंगे, क्योंकि अगर हम IMF के पास जाते हैं, अरब कंट्रीज़ के पास जाते हैं, अमेरिका के पास जाते हैं, यूरोप के पास जाते हैं, वो लोग हमें एड तो दे देते हैं, लेकिन वो कहाँ जाती है? यू नो वेरी वेल। तो फिर जब कुछ खर्च होगा तो फिर मेरे ख्याल से हम लोग जो है ना, ऑनेस्टली कुछ खर्च होगा, फिर हम लोग कुछ तरक्की करेंगे। अगर डिसऑनेस्टली डिस्ट्रीब्यूट होंगी थिंग्स, पैसा गलत जगह पे जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली हमारे ऊपर जो डेबिट बढ़ता जाएगा, हमें वी हैव टू पे मोर, वी हैव टू पे इंटरेस्ट, अल्टीमेटली हमारी रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ हमें चाहिए, सोचना चाहिए हमारे मुल्क के लिए। यहाँ पे आके हम लोग आज़ादी का सांस लेते हैं, वहाँ पे जाके हमें बहुत ज़्यादा बाउंड होना पड़ता है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। आई होप सो कि हम लोग बहुत आगे जाएंगे। शुक्रिया।